अवधारणा करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्रिया से आपके विभिन्न एग्जाम में कई प्रश्न आए हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। परिभाषा से स्टार्ट करते हैं और क्रिया की परिभाषा में कहा जाता है कि वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। हर चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे और परिभाषा को अगर समझने का प्रयास करें तो इसमें कहा गया है कि वाक्य में ऐसे शब्द होने चाहिए जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए। क्या मतलब है इसका? उदाहरण से समझते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में ऐसे कौन से शब्द है जिससे कोई कार्य हो रहा हो? अगर आप गौर करेंगे तो आप देखिए कि पढ़ता है शब्द को आप अगर यहां पे छुपा लेते हैं तो क्या बचता है? रमेश पुस्तक। रमेश पुस्तक से कोई कार्य नहीं हो रहा। पढ़ता है लिखने से पढ़ने का कार्य हो रहा है, यानी कि ये पढ़ता है, ये इस वाक्य में क्या हो गई? ये इस वाक्य में आपके क्रियाएं हो गई। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया या क्रियाएं कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, अगर आप दीपक को छिपा लेते हैं तो आम खाता है, यानी आम खाने का कार्य हो रहा है। आम को छिपा लेते हैं, दीपक खाता है, खाने का कार्य हो रहा है। लेकिन खाता है को छिपा लेते हैं तो दीपक आम, वाक्य में कोई नहीं कार्य हो रहा। तो वाक्य में खाता है ऐसे शब्द है जहां से इस वाक्य में कार्य हो रहा है, तो खाता है यहां पर आपके क्रियाएं हो जाएगी। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम क्रियाएं कहते हैं। अब क्रियाओं की परिभाषा के बाद में हम क्रिया के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। और क्रिया के भेद में सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रियाओं से कई प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जहां पर चार उदाहरण देके पूछते हैं कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है और किस वाक्य में आपके अकर्मक क्रिया है। इसको कैसे पहचानते हैं, क्या तरीका है, वो सभी हम सीखने वाले हैं। सबसे लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बाद में आपके जितने भी एग्जाम्स में पहले क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने ग्रुप में बांट दिया है और यहां से हम हर तरह के प्रश्न पर विचार करेंगे, हर तरह के उदाहरण पर विचार करेंगे, ताकि आपके मुख्य परीक्षा में सवाल गलत होने की संभावना कम से कम हो जाए। तो सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कहते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सीधी सी बात है कि अगर वाक्य में कर्म है तो वहां प्रयुक्त क्रिया सकर्मक क्रिया होगी और वाक्य में कर्म नहीं है तो वहां प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। परिभाषा की भी बात कर लेते हैं। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि कपिल आम खाता है, तो ये खाने का कार्य है ना, इसका फल कपिल पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही अगर क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े, जहां पे कर्म उपस्थिति नहीं हो, तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, पहले उदाहरण में आप देखेंगे कि कपिल आम खाता है। तो एक तो देखो परिभाषा ये हो गई कि जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन कर्म पर फल पड़ने के लिए कर्म उपस्थित तो होना चाहिए ना, और कर्म अगर उपस्थित है तो वो क्रिया अपने आप सकर्मक हो जाएगी। परीक्षा में आपके सवाल आएंगे कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें कर्म की उपस्थिति देखनी होगी। अगर वाक्य में कर्म है तो सकर्मक क्रिया और वाक्य में कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले उदाहरण के साथ में कपिल आम खाता है, तो इस वाक्य में अगर कर्म हुआ तो सकर्मक क्रिया होगी। अब कर्म की पहचान कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको क्या और किसको का प्रश्न करना होगा। जैसे कि कपिल आम खाता है, इसमें आपको क्या का प्रश्न करना होगा। क्या का जो उत्तर आएगा वही आपका इस वाक्य में कर्म हो जाएगा। कपिल आम खाता है, तो कपिल आम खाता में क्या का प्रश्न कैसे करेंगे? कर्ता से प्रारंभ करेंगे। प्रश्न करने का भी तरीका सही होना चाहिए। आगे आप उदाहरण देखेंगे, क्या का प्रश्न का उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन प्रश्न करने का तरीका सही नहीं है। तो प्रश्न हमें कहां से करना है? कर्ता से करना है, कपिल से करना है। और क्रिया से पहले क्या लगाना है? क्रिया क्या है? खाता है क्रिया। इन्हीं से इस वाक्य में कार्य हो रहा है तो खाता है क्रिया होगी। कपिल क्या खाता है?
कपिल क्या खाता है, उत्तर क्या निकल गया है, कपिल आम खाता है। तो यहाँ पे इस वाक्य में ये जो आम है ना आपका, ये आम इस वाक्य में आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। जो क्या प्रश्न का उत्तर है वही आपका इस वाक्य में कर्म हो जाएगा। फिर से देखते हैं, चेतन पानी पी रहा है, चेतन क्या पी रहा है, चेतन क्या पी रहा है, और क्या प्रश्न का उत्तर क्या निकल गया, पानी पी रहा है। तो पानी इस वाक्य में आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। यानी कि क्या प्रश्न का उत्तर ही आपका वाक्य में कर्म बन जाएगा। अगर क्रिया अकर्मक है तो सीधी सी बात है, इसमें परिभाषा में तो ऐसे लिखा है कि अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं जिनमें कार्य का फल कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है। तो पहली बात तो यह कि इन क्रियाओं में कर्म होगा ही नहीं। तो आपको पहचान कैसे करनी है कि अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं है तो वहां कौन सी क्रिया होगी, वहां आपके अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, बच्चा रोता है, तो इस वाक्य में बच्चा क्या आपके करता है, रोता है आपकी क्रिया है, कर्म उपस्थित है ही नहीं। और भी एक तरीका है इसकी पहचान करने का जो हमने सीखा है, क्या का प्रश्न। बच्चा रोता है में क्या का प्रश्न करो, बच्चा करता है यहां से प्रारंभ करो, बच्चा क्या रोता है, बच्चा क्या रोता है, कोई उत्तर निकल के आया, कोई उत्तर निकल के नहीं आया। भाई रोता है, इसमें क्या रोता है प्रश्न का कोई सार्थकता नहीं है। ऐसे ही आप देखोगे, बिल्ली भाग रही है, तो बिल्ली क्या भाग रही है, भाग रही है, इसमें क्या प्रश्न की कोई सार्थकता नहीं है, क्या प्रश्न का कोई उत्तर के निकल के नहीं आ रहा है। तो अगर क्या प्रश्न का उत्तर निकल के नहीं आ रहा है, वाक्य में कोई कर्म उपस्थित नहीं दिख रहा है, तो वहां पे आपके कौन सी क्रिया होगी, वहां पे आपके अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने देखा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा तो यह है कि अगर वाक्य में कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होती है, और कार्य का फल अगर कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होती है। और स्पष्ट शब्दों में हमने सीखा, जो आपके एग्जाम में काम में आने वाला है, आपके क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, उसमें यह है कि अगर किसी वाक्य में कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया, और वाक्य में अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। और कर्म की पहचान कैसे करनी है, इसके लिए हमें क्या का प्रश्न करना होगा। क्या का प्रश्न का उत्तर आता है तो बताओ कौन सी क्रिया होगी, क्या का प्रश्न का उत्तर आने से कर्म उपस्थित हो जाएगा, और कर्म उपस्थित होने से सकर्मक क्रिया होगी। और क्या का प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, अर्थात वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता है, जैसे कि इन एग्जांपल्स में हमने देखा, तो वहां कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे और भी उदाहरण हल करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, और आगे के उदाहरण में आप सरल से लेकर कठिन स्तर तक हर प्रश्न हल कर पाओ, इस तरह से हमने आगे अरेंज किया है उदाहरणों को। तो यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कर्म उपस्थित सकर्मक क्रिया, कर्म अनुपस्थित अकर्मक क्रिया। कैसे पता पड़े कि उपस्थित है या अनुपस्थित है, क्या का प्रश्न करना हो। एक दूसरा प्रश्न होता है किसको का प्रश्न, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या प्रश्न का ध्यान में रखना है। तो यहां पर सकर्मक और अकर्मक में हमने ये तो देख लिया कि कर्म की उपस्थिति सकर्मक क्रिया कहलाती है, अनुपस्थिति अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इस सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया। अगर वाक्य में एक कर्म है ना तो एक कर्मक क्रिया होगी, और वाक्य में दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि वे वाक्य जिनमें एक कर्म होता है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे पता चलेगा बताओ, एक कर्म का दो कर्म का। सबसे पहले हमने देखा कि क्या का प्रश्न करना होता है। तो मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें आप क्या का प्रश्न करो। क्या का प्रश्न करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है कि मोहन क्या लिख रहा है, मोहन क्या लिख रहा है, तो क्या उत्तर निकल के आया, पत्र लिख रहा है। तो यहां पे पत्र आपका क्या होगा, कर्म हो गया। और कितने कर्म है इस वाक्य में, इस वाक्य में आपके एक कर्म है। अगर दूसरे वाक्य की बात करेंगे आप द्विकर्मक क्रिया के, तो वे वाक्य जिनमें दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्या का प्रश्न करना होगा। शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें क्या का प्रश्न करो। शिक्षक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, शिक्षक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, तो क्या निकल के आया, हिंदी निकल गया। हिंदी यहां पे आपका हो गया, पहला कर्म हो गया हिंदी यहां पे। अब दूसरे कर्म की पहचान करनी है तो हमें किसको का प्रश्न करना होगा। शिक्षक ने किसको हिंदी पढ़ाई, शिक्षक ने किसको हिंदी पढ़ाई, तो क्या उत्तर निकल के आया, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो छात्र यहां पे क्या हो गया, आपका दूसरा कर्म हो गया। यानी द्विकर्मक क्रिया में आपको दो प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न
क्या का प्रश्न करना पड़ता है, और दूसरा प्रश्न किसको का प्रश्न करना होता है। तो क्या और किसको का प्रश्न करने पे आपको दो कर्म निकल के आएंगे। तो सकर्मक क्रिया में आपने सीखा कि कर्म उपस्थित होता है, फिर कर्म कितने उपस्थित होते हैं, एक कर्म उपस्थित होता है या दो कर्म उपस्थित होते हैं, इनके आधार पर सकर्मक क्रिया को एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के आधार पर बांटा है। पहले वाले कर्म की पहचान करने के लिए क्या का प्रश्न करना है, और दूसरे कर्म की पहचान करने के लिए किसको का प्रश्न करना है। आगे हम देखते हैं, कई उदाहरणों के माध्यम से इस टॉपिक को और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक क्रिया से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम समूह वन की बात करते हैं। ये सभी आपके कहीं ना कहीं, इनमें से कई उदाहरण आपके कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस टॉपिक को आगे कवर कर रहे हैं। तो पहले उदाहरण में, पहले कैटेगरी में आप देखेंगे कि सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी। तो बताओ, अभी तक जो हमने देखा है उस आधार पर इस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी। इसका क्या तरीका हमने बताया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का क्या तरीका हमने बताया है। तो आप देखेंगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हमें क्या का प्रश्न करना होता है। तो अगर आप पहले में वह हंस रहा है में क्या का प्रश्न करेंगे, तो वह क्या हंस रहा है, वह क्या हंस रहा है, कोई अर्थ निकला क्या, नहीं निकला ना। वह क्या रो रहा है, रमेश रमेश क्या दौड़ रहा है, राहुल क्या नहा रहा है। इन प्रश्नों का कोई सार्थक उत्तर निकलकर नहीं आ रहा है, और क्या प्रश्न का अगर उत्तर निकलकर नहीं आता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, वहां पर आपके अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा, अगर आप नोटिस करोगे तो ये जितनी भी क्रियाएं इस वाक्य में दिख रही है, वे सभी क्रियाएं आपके प्राकृतिक और दैनिक क्रियाएं हैं। जो प्रकृति में जीव जो क्रियाएं करता है वो क्रियाएं हैं, या फिर दैनिक दिनचर्या में जो क्रियाएं करता है वे क्रियाएं हैं। तो जो प्राकृतिक और दैनिक क्रियाएं होती हैं, वे सभी कौन सी क्रियाएं होती हैं, वे सभी आपके अकर्मक क्रियाएं होती है। एक अपने तरीका देखा था क्या प्रश्न का उत्तर करने का, तो क्या प्रश्न के उत्तर करने में क्या प्रश्न का उत्तर भी नहीं आया, और हमने ये भी देखा कि ये सभी प्राकृतिक और दैनिक क्रियाएं हैं। इस वजह से ये क्रियाएं कौन सी होगी, ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होगी। दूसरा समूह देखते हैं, इनमें से काफी उदाहरण तो आपके प्रश्न के तौर पे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए हमने हर कैटेगरी को यहाँ पे शामिल कर लिया, ताकि किसी भी स्तर का प्रश्न आए आप एग्जाम में गलत ना कर पाओ। समूह दो में देखते हैं कि वह तेज दौड़ता है, वे रात भर जागते हैं, रमेश देर तक सोता है, संजय बहुत देर से टहल रहा है। बताओ, सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी। देखो ध्यान से, अरे भाई वही तो क्रियाएं हो रही है, वही तो दौड़ना, जागना, सोना, टहलना, वही तो प्राकृतिक और दैनिक क्रियाएं हो रही है। यहां पे कुछ अतिरिक्त शब्दों को जोड़ने पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना के पहले क्रिया विशेषण लगा दिया, लेकिन वह क्या दौड़ता है, वे क्या जागते हैं, रमेश क्या सोता है, संजय क्या टहल रहा है, क्या प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आ रहा। वही प्राकृतिक क्रियाएं हो रही है, रात भर, देर तक, बहुत देर से। इन अतिरिक्त शब्दों को डालने से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन सभी में वही दैनिक क्रियाएं और प्राकृतिक क्रियाएं, और क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने के कारण ये सभी क्रियाएं भी आपकी कौन सी क्रियाएं हो जाएगी, अकर्मक क्रियाएं हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में आप देखोगे तो बताओ, इसमें सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी। बताओ, देखिए, समूह 3 में सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी। बताओ, अगर आप प्रश्न करते हैं मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, अगर आपका प्रश्न होता है मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, तो उत्तर क्या निकल के आएगा, बच्चे उत्तर निकल के आएगा। लेकिन यह प्रश्न करने का तरीका सही है क्या, मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं क्या। प्रश्न करने का तरीका सही होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रश्न सही तरीके से करना है। अगर बात करेंगे कि मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, तो बच्चे उत्तर निकल के आ जाएंगे, लेकिन आपने प्रश्न ही सही तरीके से नहीं किया। मैंने पहले भी आपको कहा कि प्रश्न करते वक्त कर्ता को साथ में लेकर चलना है।
कर्ता यहाँ पे क्या है? बच्चे हैं। दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। जो कार्य करता है वही तो आपका कर्ता होता है ना। तो बच्चे क्या दौड़ रहे हैं? बच्चे क्या दौड़ रहे हैं? इस प्रश्न का कोई उत्तर आएगा? कोई उत्तर नहीं आया। वही दौड़ना एक दैनिक क्रिया हो गई। तो यहां पर भी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। दूसरे उदाहरण में प्रश्न करो, देखें। अगर आप प्रश्न गलत करोगे कि आकाश में क्या उड़ रहे हैं, तो उत्तर निकल के आ जाएगा पक्षी। लेकिन प्रश्न करते वक्त आपको कर्ता को साथ में लेना है, और यहां पे उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? पक्षी करना है, तो पक्षी यहां पे कर्ता हो गया। अब पक्षी के बाद में क्या लगाओ? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? इस बात का कोई उत्तर नहीं निकल के आ रहा। तो इस वाक्य में भी आपकी कौन सी क्रिया होगी? क्या प्रश्न का उत्तर नहीं आने से अकर्मक क्रिया होगी। अगला उदाहरण देखो आप। मोहन कार में चलता है, तो वही बात होगी। अगर कर्ता को साथ में लोगे, मोहन क्या चलता है? मोहन क्या चलता है? इसका उत्तर नहीं आ रहा। मोहन किस में चलता है? इसका उत्तर आ रहा है, लेकिन क्या प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। इस वजह से इन तीनों वाक्य में कौन सी क्रिया ही होगी? अकर्मक क्रिया ही होगी। समूह 3 आपको क्या बता रहा है? समूह 3 आपको यह कह रहा है कि आपको प्रश्न करते वक्त यह ध्यान में रखना है कि आपको कर्ता को साथ में लेके प्रश्न करना है। अगर आपने प्रश्न गलत तरीके से किया तो उसका उत्तर आपके समक्ष नहीं निकल कर आएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए प्रश्न हमेशा सही तरीके से करना है। समूह 4 के उदाहरणों की बात कर लेते हैं। समूह 4 में आप बताओ, सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी? बताओ क्या का प्रश्न करना है। और वाक्य में अगर कर्म की उपस्थिति है, सकर्मक क्रिया होगी, और कर्म की अनुपस्थिति है तो अकर्मक क्रिया होगी। लड़का पत्र लिख रहा है, कर्ता को साथ में लेके प्रश्न करो। लड़का क्या लिख रहा है? लड़का क्या लिख रहा है? तो उत्तर आ रहा है पत्थर, यानी कर्म आ रहा है। कर्म आने से सकर्मक क्रिया होगी। बच्चे आम खा रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं, उत्तर आ रहा है। इसलिए कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, अध्यापक ने छात्र को क्या पढ़ाई? पुस्तक। यहाँ पे एक कर्म तो ये होगा, अध्यापक ने किसको पुस्तक पढ़ाई? छात्र। दूसरा कर्म ये हो गया। तो 2 कर्म निकल के आ रहे हैं, तो सकर्मक तो होगी होगी, और सकर्मक में द्विकर्मक क्रिया भी इस उदाहरण में आपको देखने को मिलेगी। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। क्या प्रश्न का उत्तर आ गया? पतंग उत्तर आ गया। पतंग यहां पर आपका कर्म हो गया। तो इन सभी वाक्य में आप देखेंगे आपकी कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। आगे समूह 5 की बात कर लेते हैं। समूह 5 के उदाहरण में आप देखेंगे, तो समूह 5 में आप देखेंगे कि जितने भी क्रियाएं उनमें बताइए सकर्मक क्रिया होगी या फिर अकर्मक क्रिया होगी। इन सभी वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी? बताओ। आपको प्रश्न सही तरीके से करना है। मैंने पहले भी बताया, अगर आप प्रश्न करोगे कि क्या ऐंठती है, तो उत्तर आ जाएगा रस्सी ऐंठती है। पेड़ से क्या गिरते हैं, तो उत्तर आ जाएगा पत्ते गिरते हैं। लेकिन भैया प्रश्न करते वक्त तो आपके पास में कर्ता तो होना चाहिए ना। यहाँ पे रस्सी ऐंठती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बैठता है, वर्षा खूब रही, इसमें कर्ता कहाँ है? कोई जीव कहाँ है जो कार्य कर रहा है? अगर यहाँ पे ऐसे होता कि रमेश, यहाँ पे ऐसे होता कि रमेश पेड़ से पत्ते गिराता है, रमेश पेड़ से पत्ते गिराता है। अब अगर प्रश्न करते हैं कि रमेश पेड़ से क्या गिराता है, तो उत्तर निकल के आता पत्ते निकल के आता। अब यहां पे प्रश्न करने के लिए आपको कर्ता साथ में मिल गया, कर्ता की उपस्थिति होगी और कर्ता को साथ में लेके प्रश्न करना है। अगर आप यहां से पेड़ से क्या गिरते हैं, तो यहां पे कर्ता से प्रारंभ थोड़ी ना किया। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। आपको कर्ता को साथ में लेकर ही प्रश्न करना है ना। तो इन वाक्य में कर्ता उपस्थित है ही नहीं, किसी में कोई जीव उपस्थित है ही नहीं कार्य करने को। ये कौन सी क्रियाएं हैं? ये आपके स्वतः घटित क्रियाएं हैं। और जो स्वतः घटित क्रियाएं होती है वो कौन सी क्रिया होती है? वो आपके अकर्मक क्रिया होती है। कर्ता की उपस्थिति ही नहीं है तो क्या प्रश्न करने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये सभी स्वतः घटित क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होगी? अकर्मक की क्रिया होगी। अंतिम उदाहरण में बात कर लेते हैं। समूह 6 में देखेंगे तो केवल है लिखा हुआ है। यहां पे क्रिया कौन सी है क्रिया। ये है भी एक क्रिया होती है, इसे होना क्रिया का रूप कहते हैं। है और थे आता है ना, वह गया था तो ये था आ गया। वह होशियार है तो ये आ गया। ये है भी एक क्रिया है जिसे होना क्रिया कहते हैं। और जब वाक्य में केवल है क्रिया हो और वाक्य में किसी व्यक्ति की
व्यक्ति का गुण है, उसका पद है, उसकी अवस्था बताई जाए। जैसे कि राहुल होशियार है, बच्चे समझदार हैं, वह शिक्षक है, ये इसका पद हो गया। बच्चे समझदार है, ये इसका गुण हो गया, उसकी अवस्था हो गई। और केवल है क्रिया आ रही है वाक्य में, तो इस तरह के वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, यहां आपको क्या का प्रश्न नहीं करना है। इस तरह के वाक्य में जहां केवल होना क्रिया होती है और किसी व्यक्ति का पद गुण अवस्था बताई जाती है, वहां पे आपको क्या का प्रश्न नहीं करना है। वहां वे सभी क्रियाएं अकर्मक क्रिया होगी, इनको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी समूह किए हैं, हमने 6 समूह के बारे में बात की है। उन सभी समूह में आप देखेंगे तो ये सभी समूह अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये सभी समूहों को आपको फिर से रिवाइज करना है। क्रिया की परिभाषा आपको फिर से रिवाइज करनी है। कर्म के आधार पर हमने क्रिया के प्रकार पढ़े, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रयोग अथवा रचना के आधार पर हम क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।